वेलकम टू सुप्रिया जी हिस्ट्री आईएएस अकेडमी। सुप्रिया जी, हमारी आवाज़ जा रही है आपके पास? एम आई ऑडिबल? वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस अकेडमी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुप्रिया जी आपको। हाय सर। सेशन स्टार्ट करेंगे और बस कुछ स्टूडेंट्स और हैं तो चलिए स्टार्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने थैंक यू बहुत मेहनत के बाद ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था सुप्रिया सर, ये जी? मेरा सेकंड अटेम्प्ट अच्छा, था। सेकंड अटेम्प्ट था। तो प्रीवियस में आपने क्या प्री या मेंस दिया था? सर, तो मेरा प्री था और मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था अच्छा अच्छा, क्योंकि मेंस। बहुत, हाँ, तो मेरा बहुत इनिशियल था, तो मैंने प्रिपेयर करना जो स्टार्ट ही किया था। अच्छा, तो तो आज के जो हमारी इस प्रोग्राम में हमारे सामने सुप्रिया सलगोत्रा जी हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बहुत ही अच्छा रैंक लाते हुए, कहीं ना कहीं 45 रैंक फिर भी लाते हुए, और हिस्ट्री आईएएस एकेडमी का आपने जो मॉक ज्वाइन किया था, इस प्रकार से देखे तो लगातार आपकी मेहनत जो दिख रही थी उसका रिजल्ट जो है कल आया है। तो कल शाम को हम लोग को भी पता चला, पहले तो पता था कि जस्ट खत्म होगा तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही आया तो अब कितने स्टूडेंट होते हैं। एक 17 रैंक पे आयशा जी का हुआ है और 45 रैंक पे आपका हुआ है, स्टेज से दोनों का। मैं अब चाहूंगा कि अब आप अपनी जर्नी को, आपने जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी आपका रहा है, वो किस प्रकार से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत सारे जुड़ेंगे और अभी जुड़े हुए हैं और आगे भी देखेंगे आपको, तो एक उनको भी कहीं न कहीं हेल्प मिलना चाहिए, ताकि आपने किस प्रकार से तैयारी किया और किस प्रकार से तैयारी करके आपने ये सर, मेरा ट्वेल्थ जो था वो नॉन मेडिकल में था, बट मेरा एज सच कोई इंटरेस्ट उसमें दिखा नहीं मुझे कि मतलब मैं कुछ अच्छा इसमें कर पाऊंगी। तो मेरे को इंटरेस्ट यही था अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने शिफ्ट कर लिया अपना ग्रेजुएशन में भी इन सब्जेक्ट्स पे। उसके ग्रेजुएशन के साथ ही मैं प्रिपेयर करती थी, तो मतलब अभी मेरे को बहुत क्लियर था कि मुझे ये सिविल सर्विसेज में जाना है। और फिर मैंने 2022 से थॉरोली स्टडी करना इसके लिए शुरू कर दिया था। कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी एंड कोचिंग ने भी हेल्प किया, बट मैं यही कहूंगी कि कोचिंग सिर्फ 30-40% आपको एक मार्क बता देती है कि ऐसे करना है। अदरवाइज जो रहता है वो सारा इनर सेल्फ पे रहता है, आपको खुद ही मोटिवेट होना है और खुद ही आप करते हो। कोचिंग आपको हाँ गाइडेंस अच्छा है कि हाँ ऐसे कर लो, इस चीज को कर लो, एक पूरा स्केड्यूल बना के दे देते हैं, जो कि जरूरत भी है। नहीं पता होता स्टार्टिंग में, तो नहीं पता होता कि क्या करें क्या नहीं करें, उसके लिए कोचिंग इज वेरी यूजफुल। बट अगर आप कहो कि 100% कोचिंग पे रिलाय करके क्लियर हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। एक अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो मेरा यही था कि मैंने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही कोचिंग रखी, 6-7 मंथ्स। उसके बाद मैंने खुद ही स्टडी करना शुरू कर दिया क्योंकि क्लियर हो गया था कि अब आगे क्या करना है। तो इसके बाद अभी जब आपने मॉक इंटरव्यू जब ज्वाइन किया था, तो हिस्ट्री आईएएस एकेडमी का मॉक इंटरव्यू किस प्रकार से आपको हेल्पफुल हुआ? आपके मेन जो जेकेपीएससी के मौके, जेकेपीएससी के इंटरव्यू में किस प्रकार से आपको हेल्प किया, आप कुछ बताइए। इंटरव्यूज में क्या रहता है, क्योंकि एक बहुत फोबिया होता है कि पता नहीं किस तरीके का पैनल होगा, क्या होगा इंटरव्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 इंटरव्यूज तो दे देने चाहिए, कि मतलब जब आपका मेन इंटरव्यू है इससे पहले 3-4 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यूज दे दो। उससे बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो मैंने तो दिए थे इंटरव्यूज और उसने काफी हेल्प किया, एक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा। और तो आपका टोटल इंटरव्यू लगभग कितने देर तक वहाँ मेन जो चला था लगभग? मेरा इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली 18-20 मिनट्स का ही था। और ऐसा नहीं है कि पैनल बहुत ऐसा कुछ हार्श था या कुछ रूड या कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से। मेरा तो चेयरमैन सर का ही पैनल था और वो बहुत पीसफुल तरीके से रहा। एक फैमिली वाला ही माहौल था, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। इंटरव्यू से बहुत पीसफुली मेरा इंटरव्यू गया। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस थे, मतलब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ, क्या स्टेट स्पेसिफिक था या पूरा? नहीं, मेरे से देखो, उनके पास हमारा डाफ तो था नहीं, और पीछे काफी टाइम से डाफ नहीं ही होता उनके पास।
तो डाफ के अलावा जो क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे, एक नाम पूछा, उन्होंने कोई इंट्रो भी नहीं लिया था, एक जर्नली क्वेश्चंस पूछ लिए थे उन्होंने। ह्यूमन राइट कमीशन या जो न्यूज पे चल रहा है बहुत ज्यादा, मैटरनिटी पे चल रहा है इस टाइम पे, मैटरनल हेल्थ पे चल रहा है, यही सब क्वेश्चंस थे। और जो बहुत बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो न्यूज में है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के टाइम पे डाफ तो प्रिपेयर करना ही है, बट अब अगर नहीं ही है उनके पास डाफ, तो न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पे, न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डैव के लिए बोला तो बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं डैव के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो कुछ थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं तो उनको थोड़ा सा। हाँ, डैफ मीन्स जब आपको आपका मेंस हो गया, उसके बाद आपको अपना पूरा प्रिपेयर करना है कि आपका नाम, आपका स्कूलिंग, आपके फादर नेम, मदर नेम, एंड देन आपकी हॉबीज, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने कहाँ से पढ़े हो आप। तो डैफ में क्या रहता है कि आपने हर एक चीज प्रिपेयर करनी है, उसको एज अपना सिलेबस लेकर चलना है। इस ऊपर लिखा है जीके पीएससी, तो आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट जीके पीएससी कि ये कब आया, 1954 में, या जो भी डेट है ये पता होना चाहिए। इसमें अभी करंट कौन है यहाँ पे चेयरमैन, पहले चेयरमैन कौन थे, कौन लेकर आया, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नाम कब का है, मतलब नाम कहाँ से, किस कहाँ पे मेंशन्ड है, ये हिस्टोरिकली क्या इसका सिग्निफिकेंस है, अभी कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका यही नाम है और उन्होंने क्या एक्सेल किया अपनी लाइफ में। तो वैसे छोटी छोटी चीजें जो हमारे डास में रहती है, नाम, आपके फादर नेम, मदर नेम। तो मैंने पर्सनली डैप्स ऐसे प्रिपेयर किया था कि मैंने हर एक चीज को, जैसे मेरा नाम, मेरा सर नेम, मेरी कैटेगरी है तो मैंने उसको भी पढ़ा था कि प्रॉपरली कैटेगरी कैसे आई, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कैटेगरी का क्या स्टेटस है इस टाइम पे। और फिर मेरे फादर नेम, मेरे फादर का ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन को पढ़ा मैंने। फिर जो मेरी सबसे ज्यादा था कि जो आपकी हॉबीज है ना, वो बहुत मतलब मेच्योरली भरनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये भी मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। बहुत थॉरली एक दो ही भरो, उनको ज्यादा नहीं वहां पे खिचड़ी चाहिए। एक दो हॉबी भरो, बट यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर हॉबी, कि मैं वो कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, और अभी क्या हो रहा है उसके अंदर, कौन क्या कर रहा है उस हॉबी में। तो मैंने जर्नली मैंने 3D वॉल पेंटिंग्स लिखा था कि मेरे को 3D वॉल पेंटिंग्स पीओपी से करना अच्छा लगता है। सेकेंड कि मैं पाकिस्तानी ड्रामाज देखती हूँ, तो उन्होंने उस पर मेरे से पूछा कि आपकी पेंटिंग्स कौन सी हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे बसोली पेंटिंग है तो उसके बारे में कि कुछ खासियत बता दो उसकी। तो वैसे होता अगर तो डाफ है उनके पास, तो फॉर श्योर सारा इंटरव्यू डाफ पे ही घूमने वाला है। अगर डाफ नहीं है तो सबसे सेफेस्ट तरीके से आप खेल सकते हो, आप अपना करंट अफेयर्स पे फोकस करो, क्योंकि करंट मेरे मेरे से तो उन्होंने बहुत करंट अफेयर्स पूछे थे और मैंने पढ़े भी थे और मुझे बहुत हेल्प की। तो आईआर जो अभी घटनाएं घट रही है जैसे वॉर वगैरह को लेकर के, इन सबसे आपसे तो क्वेश्चंस रहा ही होगा। हाँ, यही कि अभी जैसे ऑयल का है कि ऑयल। ऑयल यहाँ पर गैस की प्रॉब्लम, ये देखो ऐसे इश्यूज है जो सबको पता है और सब यही चीज बोलेंगे। अब करंट अफेयर्स में भी कुछ ऐसे ना जो भी बहुत फ्रीक्वेंटली चल रहे हैं, जो सभी को पता है। तो वैसा भी नहीं ना कि हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज, अभी जो हम भूल जाते हैं, अभी जैसे आईआर का चल रहा है, हम इस पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी पॉलिटी के करंट अफेयर्स भूल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आईआर के साथ इक्वल इंपॉर्टेंस ना पॉलिटी के करंट अफेयर्स को भी देनी चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोट कर दो, आपको बैकिंग तो करनी है वहां ना, आप अपने ओपिनियन नहीं दे सकते उनको। तो मैंने बहुत बैकिंग किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को। जैसे आर्टिकल 19(2) उन्होंने मेरे से पूछा कि जो है 19(2) वो क्या है, तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19(2) जो बहुत वेगली डिफाइंड है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया वहां पे, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करना, क्योंकि वो जुडिशियल हायर अथॉरिटी है। तो मुझे लगता है पॉलिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और बैकिंग होना चाहिए आपका, मतलब एक सब्सटेंस कर सको उसको आप। मेंस में आपका क्या मतलब मार्क्स वगैरह था कितना, मतलब ज्यादा मार्क्स था कि इंटरव्यू और मेंस दोनों मिला करके क्या आपका। मेरे अभी तो ऐसा अभी दोनों के अच्छा अभी कुछ ऐसा आया है, बट हाँ मेरे मार्क्स वैसे ओवरऑल 964 मार्क्स हैं। है। ठीक है, आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे ग्रुप में, लेकिन उनका दिव्यम थे और कहीं ना कहीं एक दीपक थे, उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, लेकिन आप दोनों का हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना देखो, चाहेंगे। ऐसा होता है कि हार्ट ब्रेक तो होता है, फेलियर्स भी आते ही हैं, और वो हमें भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि वन गो में हो गई चीजें, ऐसा नहीं है, हमने भी फेलियर्स देखे। बस ये यार डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि मत हो जाओ, ऐसा नहीं करना है, हो जाता है डिमोटिवेट इंसान। बट वो ये अपने आप को खुद ही, आप इनर पुश से ही आगे बढ़ सकते हो, जितनी देर तक उसको लेकर बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो यू शुड मूव फॉरवर्ड कि ठीक है अभी हो गया, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट बहुत पास है, सो आई शुड फोकस ऑन दैट। थोड़ा हार्ड होता है एक्सेप्ट करना इस चीज को, बट करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली ध्रुव कोई सोल्यूशन नहीं ध्रुव है। थोड़ा वो कर लो, एक वीडियो बनाएगा उधर से, इधर से भी और उधर से भी। हाँ तो आयशा जी, ओ सॉरी, सुप्रिया जी,
कहीं न कहीं एक कठिन मार्ग तो रहा है, लेकिन अब स्टार्टिंग अभी है, लेकिन यहीं तक रुकना नहीं है। हमें लगता है कि आप सिविल सर्विसेज भी देते हैं, यूपीएससी वगैरह हाँ देते जी, हाँ जी, बिल्कुल, हैं? तो अच्छा है कि अभी तो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, और बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले से कॉन्ग्रेचुलेट करें कि आप आगे भी आईएएस वगैरह के भी करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर होगा। बिल्कुल। और अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि किस प्रकार से? मैं यही कहूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थॉरोली करो, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं। ये जो एग्जाम है सबसे ज्यादा मांगता है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, कल मैं 2 पढ़ूंगी, संडे में नहीं पढ़ूंगी, मंडे में फिर 5 पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं। एक शेड्यूल रखना है और वो थॉरोली फॉलो करना है, क्योंकि मैंने किया है, मैंने खुद किया है वो शेड्यूल फॉलो। मैंने ऐसा नहीं किया कि आज 2 घंटा कल 3, ऐसा नहीं। मैं सुबह 8 बैठती थी, शाम को 8 बजे उठती थी। तो एक कंसिस्टेंसी, मतलब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। वो है तो मतलब जब जब बैठे हो आप पढ़ने तो आप पढ़ोगे ही ना, कंसिस्टेंट हो तो ही पढ़ पा रहे हो। तो कंसिस्टेंसी सबसे सुप्रीम है इसके अंदर। सिलेबस सबके कंसिस्टेंसी। पास है, सिलेबस सबके पास है, मटेरियल सबके पास है, ऑनलाइन सब अवेलेबल है, सब वहीं से पढ़ रहे हैं, हम भी वहीं से पढ़े हैं। बट अलग कहाँ से हो जाता है कि आप कितना उसको अच्छे से कंसिस्टेंट वे में कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। मतलब रेगुलर है कि आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। अगर बिल्कुल, कंसिस्टेंसी नहीं है तब तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बिल्कुल ये होगी, तो क्योंकि वो फिर एक शेड्यूल ही नहीं ना है कि आज 2 घंटा कल 3 परसों 4, क्या पता उसके अगले दिन पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं, मतलब रोज एक पर्टिकुलर इतने आवर्स। कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको कॉम्पनसेट कर लो किसी और दिन। संडे को मत लो ऑफ। हाँ, ये तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट होते हैं कि कुछ क्लासेस करते हैं, उसके बाद लगता है कि अब पढ़ लिए, उसके बाद चलो कुछ दिन रेस्ट करते हैं, फिर ऐसा नहीं, करते मैं भी हैं। रेस्ट लेती थी। बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर हो जाता है, आइसोलेटेड भी फील होता है, करती थी मैं भी रेस्ट। बट वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता था। 15 डेज में एक बार किसी संडे को ऑफ ले लिया। और समटाइम्स ऐसा हो गया कि कोई फैमिली फंक्शन आ गया, या वैसे ही हमारी हेल्थ सही नहीं है तो ऑफ आ गया, फिर वो 15th डे पे ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा हो गया ना ऑफ हाँ, वो ऑलरेडी तो पहले। हाँ, तो यही है कि कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी जो कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता बहुत है, ज्यादा कि इम्पोर्टेंट है विदाउट बहुत। कंसिस्टेंसी के आप सोचेंगे कि कोई भी चीज़ हासिल कर ले, तो उसमें कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो बिल्कुल अच्छा, सही। आपने सुप्रिया जी जब मॉक इंटरव्यू हिस्ट्री इस एकेडमी का ज्वाइन किया था, तो उसमें पैनल में तो सुभाष सर भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो उसमें क्या आपको लगा कि कुछ ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चंस था जो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको काफ़ी हेल्प किया हो? देखो सर, सब पैनल्स का अपना अपना रहता है पूछने का तरीका। वो ठीक है, वो उन्होंने जो पूछा, उन लोग के पास हमारा डाफ, और उन्होंने इंटरव्यू जैसे होते हैं कंडक्ट डाफ के अकॉर्डिंग, तो ठीक वैसी ही हुई है वहां पर। इंटरव्यू बहुत हेल्प करता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू ऐसा नहीं कि अभी मेंस हो गया तो मेरे में कॉन्फिडेंस है मैं इंटरव्यू दे लूंगा, नहीं। कोई भी इंटरव्यू है यू शुड जॉइन, क्योंकि उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मोर और लेस इंटरव्यू सेम ही रहते ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स में कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं सुप्रिया जी से तो 1-2 मिनट का पूछ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी व्यस्त हैं, गाड़ी में दिख रही हैं। हैं। जब भी इंस्टीट्यूट में जाना है इसलिए मुझे वहां पर अच्छा, बुलाया अच्छा। राहुल या और कोई बच्चे कोई पूछना चाहते हैं? राहुल? अच्छा, कोई नहीं, स्टूडेंट लोग हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी। और कभी नेक्स्ट सेशन करेंगे तो स्टूडेंट को थोड़ा सा गाइड वगैरह कभी करने के है। लिए। एनी टाइम सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।